बीएचयू में बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं, कब आई कब चली गई किसी को पता नहीं चलता। तो बीएचयू 2025 की वैकेंसी है जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे नहीं। सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, ये सारी डिटेल में एक एक करके आपको दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, बीएचयू में जॉब पाना सबके सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि इसमें वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है। बीएचयू किसी को कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कहाँ जाना है, बीएचयू लेकर जाइए। कभी किसी को मतलब कोई सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है सब बीएचयू में ही कवर किया जाता है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, बनारस हो गया और गाजीपुर हो गया, मतलब आसपास के जितने भी एरिया, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपका चयन होता है तो आपको बेनिफिट वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी को बताएं डिटेल से। उससे पहले जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं नॉलेज रिव्यू क्लासेस चैनल पर। मैं हूं अनुराग यादव और आपके लिए ढेर सारी वैकेंसियां लेकर आता रहता हूं। अभी वैकेंसी हम बीएचयू के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा, और जितनी भी ऑथेंटिक्स जॉब होती है सब कुछ आपको बताया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आपको मैं बता दूँ। देखिए, ये है बीएचयू की साइट। आप अगर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, बीएचयू सेल पर जाएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर कुछ ये दिखने को मिलेगा, और इसको जब आप क्लिक करेंगे ना तो यही वैकेंसी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की है, तो उसको मैं ओपन कर देता हूँ बिना समय गवाए। अब इस पीडीएफ को हम देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी है, क्या है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आई है जूनियर क्लर्क की, और ग्रुप सी की पोस्ट है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 17 अप्रैल तक फॉर्म भरना है, शाम के 5 बजे तक, वो भी ऑनलाइन। ऑफलाइन आपको फॉर्म डाउनलोड करके इनके बताए हुए एड्रेस पर 22 अप्रैल तक भेज देना है, 22 अप्रैल के शाम 5 बजे से पहले। ठीक है, फॉर्म भरने की जो फ़ी लगेगी 500 रुपये लगेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जो कैंडिडेट है सबके लिए फ्री है, यहाँ तक इंक्लूड वोमेन, मतलब जितना फीमेल कैंडिडेट उनको भी। अब ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। पोस्ट कोड ये है, लेवल ये है। इसकी जो सैलरी आपको मिलेगी 19,900 से स्टार्ट होगी, 63,200 तक सैलरी जाएगी। ठीक है, और जो भी इंडियन सिटीजन है सबको फॉर्म भर सकते हैं सब लोग। और देखिए, आपको जो हार्ड कॉपी आपको भेजनी होगी, एक चीज़ मैं बता दूं, हार्ड कॉपी जो भी आप डाउनलोड करेंगे, ये ऑफिस का नाम है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पिन कोड ये, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ करिएगा। अब मैंने बता दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की बात है, जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। देखिए किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट। देखिए, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 80 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 20 पोस्ट है, एससी में 28 है, एसटी में 13 है, और ओबीसी में 50 पोस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन मांगा क्या है, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, और आप इंटरेस्टेड है कि नहीं, बिना क्वालिफिकेशन के आप हो भी नहीं सकते। ठीक है, जूनियर क्लर्क लेवल 2 की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है, आप ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट 6 ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बुक कीपिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटर्स की जो बेसिक नॉलेज है साथ में, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, अगर ये है तो भी चलेगा। ठीक है, या फिर आपके 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फॉर सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट, ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ कंप्यूटर टाइपिंग स्किल होगा, जिसमें 25 वर्ड्स इंग्लिश का या फिर हिंदी का, सॉरी हिंदी का 25 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना होगा, इंग्लिश का 30 वर्ड्स पर मिनट करना होगा टाइप। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। ओनली जो फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन मोड में भरना है, फिर उसके बाद ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर उसको हार्ड कॉपी को इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड करना है। ठीक है, सारी चीज़ें बताए बकायदे। अगर कोई डाउट होता है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ ना समझ में आती है, तो आपको करना क्या है, मुझे कॉल नहीं करना है। ये देख रहे हैं इनके रिक्रूटमेंट्स बीएचयू, और इन पर जाकर ईमेल करिएगा, अपना डाउट्स जो भी है बताइएगा, वो रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 18 से 30 साल एज रिलैक्सेशन किया गया है। एज 18 से 30 साल रखा गया है। अगर उससे ऊपर कैंडिडेट है तो भाई एज रिलैक्सेशन तो ऑब्वियस सी बात है, ओबीसी को 2 साल मिलता है, SC/ST को 5 साल मिलता है, सबको पता है। ठीक है, और बाकी क्या है, ये एज क्राइटेरिया आप खुद चेक कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये तो वैकेंसी है जिसके बारे में हमने बताया डिटेल से, होलकर भवन, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन भेजना। देखिए, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल, होलकार हाउस, बीएचयू ऑफ। ठीक, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ठीक, इस पर एग्जैक्ट इस पर आपको सेंड करना है। तो बताए हुए एड्रेस पर आप फॉर्म को सेंड कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप उनके नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी वैकेंसी जिसके बारे में हमने बताया आपको डिटेल से। अब ठीक है, अब मैं बताने वाला और दूसरी वैकेंसी कौन सी जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो वेट करिए।
चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ टीचिंग पोस्ट की, तो टीचिंग पोस्ट में क्या क्या पोस्ट है वो ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है, कृषि विज्ञान केंद्र में केवीएस केवीके में आई है वैकेंसी, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉन टीचिंग पोस्ट की है आईसीआर में, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगर मैं बात करूँ और भी नीचे जाऊँ तो और टीचिंग एसोसिएट टीचिंग असिस्टेंट का पोस्ट आया है। और अगर मैं बात करूँ आगे, ध्यान से देखिएगा, विज्ञान भवन में और भी टीचिंग की पोस्ट है जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम आपको बता दें और कौन सी वैकेंसी है, ध्यान से देखिएगा। अब नॉन टीचिंग की बात करूँ तो नॉन टीचिंग में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि नॉन टीचिंग के बारे में जूनियर क्लर्क का था, और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी आईसीआर में भी आई थी नॉन टीचिंग की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही। अब इसी तरह और भी वैकेंसी आप देख सकते हैं। ये तो माला हो गया टीचिंग नॉन टीचिंग की, तो इसको हम बैक जाकर और भी डिटेल से हम वैकेंसियाँ देख पाएंगे कौन सी। आइए आपको हम बताते हैं। ये तो रिक्रूटमेंट सेल है, और इसके अलावा भी जाके देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसको मैं ओपन करूँगा तो घबराइएगा मत। ये मैं बैक आ गया हूँ, अब फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, रिक्रूटमेंट में जाऊँगा, यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट टेम्प्रोरी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। टेम्प्रोरी वैकेंसियाँ कुछ है तो यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो वैकेंसियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए पोजीशन है जो जेआरएफ की वैकेंसी है। जेआरएफ की वैकेंसी कब तक आई है, डिपार्टमेंट मेडिकल केमिस्ट इंस्टीट्यूट में। और देखिए 8 अप्रैल तक लास्ट डेट है। और अगली वैकेंसी है डेटा मैनेजर की वैकेंसी है जो आई है 7/4/2025 लास्ट डेट है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है जो आपको 31 मार्च लास्ट डेट है। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी आपको देखिए 31 मार्च ये भी है। और प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है जो 29 मार्च लास्ट डेट है। और ट्रेनी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है जो 27 मार्च लास्ट डेट है। सीनियर प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है राजा जवाल प्रसाद दोस्त डॉक्टर फेलोशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर रिसर्च फेलोशिप। और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डेटा एंट्री प्रोजेक्ट असिस्टेंट जूनियर रिसर्च असिस्टेंट एमटीएस रिसर्च। ये सारी वैकेंसियाँ आई हुई है कहाँ पर, बीएचयू में हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कैसे सर्च करना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आप वैकेंसियाँ कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर बीएचयू टाइप करेंगे। बीएचयू टाइप करने के बाद आप ये पेज ओपन होगा तो ये 3 डॉट देख रहे हैं ना। अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो आप इसको डेस्कटॉप मोड ये मत करिएगा। सबसे पहले गलती ये मत करिएगा, डेस्कटॉप मोड मत करिएगा, अदरवाइज आपको खोजने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बिना डेस्कटॉप मोड पे ऐसे करेंगे, 3 डॉट आपको सामने दिख रहा है, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3 डॉट में करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नहीं आएगा तो फिर से आपको करना होगा, ठीक है। मैंने फिर से किया, अब क्या होगा, ये पूरा डिटेल आ जाएगा सामने, ठीक है। होम अबाउट एकेडमिक स्टूडेंट रिक्रूटमेंट्स। अब रिक्रूटमेंट्स में आएगा क्या, ध्यान सुनिएगा। रिक्रूटमेंट में जो रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल आएगा और प्रोजेक्ट टेम्प्रोरी वैकेंसी। रिक्रूटमेंट असेसमेंट में क्या होगा, जो टीचिंग है नॉन टीचिंग वो भी पता चलेगा। प्रोजेक्ट ये टेम्प्रोरी बेसिस जो वैकेंसियाँ वो भी सब पता चल जाएगी, ठीक है। और इस पर सारी डिटेल आप बीएचयू की देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर बीएचयू के साइट पर ही जाकर सारी डिटेल कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ देखने को मिलेगा। ये है डिटेल जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी बीएचयू की वैकेंसी ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। अगर नहीं है तो कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करिएगा। और जैसा भी लगे प्लीज़ 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 आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, अगर आप वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वहाँ वैकेंसी होगी तो हम जरूर उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।